से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज का जो हमारा वीडियो है वो है फिर से एक मॉडल सेट। और आज का जो विषय हमारा टॉपिक है वो है आपका ज्योग्राफी। तो आज हम ज्योग्राफी के मॉडल सेट के बारे में बात करेंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने सवालों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे तो ज्योग्राफी क्वेश्चन में 70 बनाए होते हैं और 35 बनाए जाते हैं। तो आप भी पहले से अपने आंसरों को दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया है और आपकी तैयारी अभी तक कितनी पूरी हो पाई है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला सवाल है वो है कि नरमा इनमें से नरमा किससे संबंधित है। तो नरमा क्या होता है? तो नरमा एक रेशेदार पदार्थ होता है। तो हमारा जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा कपास। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का एक उप क्षेत्र नहीं है। तो आर्थिक भूगोल का जो है, आर्थिक क्षेत्र मतलब होता है जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हो। तो इसमें से जो होता है वो लिंग भूगोल ऐसा है जिससे हमें किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं प्रतीत होता है। तो इसीलिए ये आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। अब चलते हैं फिर हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किसने नवनिश्चयवाद की प्रस्तुति दी। किसने नवनिश्चयवाद की प्रस्तुति दी? तो नवनिश्चयवाद की जो प्रस्तुति था वो दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल यानी कि जहाँ पर जनसंख्या क्षेत्र कम है, और संघन यानी कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। तो विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है जिसमें जहाँ की जनसंख्या क्या है, कम है, वो नहीं वाला, तो वो है हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा होता है तो ये सघन में आ जाते हैं, और ये सब सारा में जनसंख्या कम है तो इसीलिए ये विरल है और ये विरल नहीं है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित महादेशों में से किस में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो सर्वाधिक है वो है आपका कहाँ पर, तो वो है आपका अफ्रीका में। अफ्रीका में जो हमारा जनसंख्या दर है वो ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चे चूक कर देते हैं और एशिया में मार देते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है तब एशिया, और जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ ज़्यादा है तो वह है अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, जनांकिकी एक उपशाखा है तो किसकी। तो जनांकिकी में जो है हम अध्ययन करते हैं जनसंख्या को लेकर के। किसका अध्ययन करते हैं? जनसंख्या को लेकर अध्ययन करते हैं। इसीलिए इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जनसंख्या भूगोल का। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले भाषा में अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ है। तो मानव विकास के स्तंभ जो होते हैं वो हमारे समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, और इनमें से सभी, यानी ये तीनों हमारे क्या है, मानव विकास है, जिससे मानव क्या करता है, अपना विकास करता है इस तीनों का प्रयोग करके। ठीक है, आगे अब इनमें से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। तो जन स्थानांतरण क्या होता है? तो जन स्थानांतरण जो होता है, यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है जन स्थानांतरण, जन स्थानांतरण का मतलब होता है प्रवास, यानी लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और ये किस में आता है? तो ये आता है प्रवास में। तो ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन था, तो आप याद रखिएगा जन स्थानांतरण का जिसमें जो प्रतिकर्ष कारक होगा वो हमारा क्या होगा, तो वो होगा हमारा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन होगा, तो वो होगा हमारा रोजगार का अवसर। रोजगार के अवसर जो है ना वो प्रतिकर्ष कारक में आ जाता है कि एक अच्छे अवसर। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक था। जनांकीय में 3 अवस्था होते हैं। तो पहला अवस्था में प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम अवस्था में हम क्या करते हैं, जिस उच्च प्रजनशीलता। तो पहला जो हमारा अवस्था था पुराने समय में कि प्रजनन दर जो था वो ज़्यादा था, लेकिन उस समय जो था स्वास्थ्य की जो कमी थी वो कम थी। मतलब स्वास्थ्य जो तकनीक थी उतना हमारा तकनीकी जो था औषधि लाइन में या डॉक्टरी लाइन में ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था उस समय, इसलिए प्रजनन दर ज़्यादा था तो उसकी मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। इसलिए जो हमारे इसका सही उत्तर है वह है ए। अब चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, किस विषय के विद्वान ने मानव सूचांक विकसित किया था। तो जितने भी मानव विकास सूचांक के बारे में बात तो वो अर्थशास्त्री थे। जैसे कि डॉक्टर महमूद हक हमें पढ़े हैं, डॉक्टर महमूद हक ने क्या किया था, मानव विकास सूचांक का प्रतिपादन किया था, और उसका सपोर्ट कौन किया था, अमर्त्य सेन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अर्थ। और किसने दिया था, तो वो दिया था महमूद उल हक। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ। क्षमता की आधारभूत, इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है क्षमता उपागम, जो किस पर है आधारित, वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किस गतिविधियों पर निर्भर करता है। तो आरंभिक मानव में कोई नौकरी वोकरी नहीं था, वो अधिकतर क्या करते थे, शिकार करते थे
और जानवरों को मार करके अपना भोजन करते थे। तो शिकार करना जो होता है वो होता है आखेट के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है कि चलवासी पशुचारक निर्भर करते हैं। चलवासी पशुचारक यानी कि जो लोग पशुओं पर निर्भर करते हैं वो ऋतु दर ऋतु अपने स्थान को बदलते रहते हैं पशुओं के द्वारा, पशुओं के साथ साथ, और उसी पर अपना जीवन निर्भर करते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या हो जाता है? इसके लिए जरूरी चीज़ हो जाता है पशु। फिर चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि रेंडियर। रेंडियर एक जानवर का नाम होता है। तो पूछ रहा है कि रेंडियर जो होता है वो अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो रेंडियर जो हमारा है वो पाया जाता है कहाँ पर? आर्कटिक प्रदेश में। कहाँ पर? आर्कटिक प्रदेश में। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सीमेंट उद्योग आधारित है। सीमेंट उद्योग जो होता है एक क्या है? तो एक खनिज आधारित उद्योग है, यानी इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक सीमेंट एक खनिज है, इसीलिए इसका जो उद्योग होगा वो किस पर आधारित होगा? खनिज पर आधारित होगा। इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ए। अब चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 16 है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर? औद्योगिक नगर में वैसे नगर जो उद्योग के स्तर पर विकसित हो चुका है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो है बोकारो। बोकारो में उद्योग लगे हुए थे, जैसे टाटा स्टील सब, ये सब। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है इनमें से कौन सिलेज से संबंधित है? सिलेज जो होता है जैसे कि देखती होइएगा आप लोग बैलगाड़ी, तो बैलों द्वारा चला जाता है। तो वैसे जो सिलेज होता है एक पहाड़ों मतलब बर्फ़ों पर चलने वाली एक गाड़ी होती है। अब बाहरों में बर्फ़ में जो होता है वो ऊँट और गाय तो रहते नहीं, तो रहता है कौन है? बर्फ़ एरिया में रहता है वो कौन था? तो वो रहता है रेंडियर। ये उनको चलाते हैं, ऐसे करके इसके चक्के रहते हैं, इस पर लोग बैठे रहते हैं और यहाँ जानवर इसको खींचते रहते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का जो प्रचलन था वो कब किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, यानी 1995 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल हमारा इनमें से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? इसका जो तृतीय क्रियाकलाप होगा वो कौन हो जाएगा? हो जाएगा व्यापार। कृषि होगी आपका किस में? प्राथमिक में। बुनाई क्या हो गया? द्वितीयक में। आखेट भी होगी आपका किस में? तो कृषक में, सॉरी प्राथमिक में। और व्यापार हमारा किस में आ जाता है? तृतीयक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब है 20 नंबर सवाल, किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड स्थित है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है हमारा दक्षिण प्रशांत महासागर में जो है ऑकलैंड अवस्थित है हमारा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस नदी पर डुसेलडॉर्फ पतन स्थित है? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा राइन नदी पर क्या हुआ है कि डुसेलडॉर्फ पतन अवस्थित है। तो अब अपने आप में जांच से जाइएगा कि आपका कितना उत्तर सही हो रहा है बीच बीच में, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ताकि आपको अंत में पता चले कि आपने कितने प्रश्नों को उत्तर दिया और उसमें कितना आंसर आपका सही हुआ। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि किस देश में खेत से कारखाने तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के द्वारा की जाती है? तो पाइपलाइन में जो अधिकतर ये दूध जो पाइपलाइनों के द्वारा खेत से कारखानों तक जाता है, उसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड जो है इसमें सबसे आगे। अब अगले प्रश्न पर भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई? तो भारत में जो है मुक्त आकाश नीति वो पारित हुआ था 1992 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन करती है? तो ये जो WHO है वो तो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो ये तो होगा नहीं। यूनिसेफ जो है वो बच्चों की देखभाल के बारे में बात करते हैं, बच्चे शर्म जो ना कर सके वो बच्चे के विकास के बारे में। UNDF जो है ना ये हमारा, जिसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा UNDF हमारा इसका सही आंसर होगा, जो प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट तैयार करती है, और इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNDP। ये जो होते हैं प्रत्येक वर्ष क्या करती है? मानव विकास रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न हमारा है 25 की गहन जीविका कृषि पाई जाती है कहाँ पर? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, दक्षिण पूर्वी एशिया में। अब है अगला प्रश्न कि मिस्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो मिस्क का जो मुख्यालय है वो है CIS का। मिस्क जो है वो किसका मुख्यालय है? वो है CIS का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो टोटल जो भाषाएं हैं हमारे भारत में टोटल 22 भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जो है इसमें कौन सी भाषाएं बोली जाती है? इसमें जो है वो बोली जाती है आर्यन भाषा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो किस में नगरीय बस्ती? तो सीधी सी बात है, इस समय में जितने भी थे उस समय में इतना सारा जो था सभ्यता, सारा जो सभ्यता था उतना विकसित नहीं हुआ था जितना हमारा कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता। आप इतिहास के टॉपिक में प्रथम चैप्टर में पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रयाग एक उदाहरण है।
प्रयाग किस प्रकार का उदाहरण? प्रयाग जो है एक प्राचीन शहर का उदाहरण है। किसका? प्राचीन शहर का। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर जहाँ पर लोग अपने धर्मों की तरफ मतलब धर्म सबका ज़्यादा प्रचार हुआ रहता है। इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा पुष्कर। कहाँ? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा पुष्कर में। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मऊ। मऊ जो है वह किस चीज़ का उदाहरण है? तो मऊ जो है हमारा वो उदाहरण है किसका? तो औद्योगिक नगर का। यहाँ पर उद्योग सब ज़्यादा लगे हुए हैं इसीलिए। अब है निम्नलिखित में से कौन भूमि जो है उपयोग वर्गीकरण नहीं है, जिसका उपयोग के वर्गीकरण में नहीं रखा गया? तो शुद्ध भूभाग क्षेत्र, तो इस सब को हम बाद में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सीमांत भूमि को हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं, इसीलिए इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमांत भूमि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हरित क्रांति का जो संबंध था वो किससे था? तो आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे या पॉलिटिकल में, हरित क्रांति जो था वो गेहूं से संबंधित था। तो गेहूं भी एक प्रकार क्या हो गया? फसल हो गया। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफ़ी उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध जगह है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जो है कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजाई जाती है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो भरमौर जो राज्य जनजातीय क्षेत्र है वो अवस्थित है आपका कहाँ पर? वो उपस्थित है हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला है कि झाबुआ जिला जो है वो किस राज्य में स्थित है? झाबुआ, तो झाबुआ जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ थी? सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी जो है वो है हमारा दादर एवं नागर हवेली में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कहाँ पर? वो है हमारा कैनबेरा। कहाँ पर? तो कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। फिर चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सनगर की संकल्पना किसने दी? सनगर की जो कल्पना था वो दिया था किसने? तो वो दिया था पैट्रिक गिडीज ने। किसने? पैट्रिक गिडीज ने। ठीक है, वो वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए हम इसको तेज़ी से खींच रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड में कोयला खान जो है वो कहाँ है? तो झारखंड में जो कोयला खान है वो है कहाँ पर? तो वो है हमारा झरिया में। कहाँ पर? झरिया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि घाटशिला कहाँ है? तो घाटशिला कहाँ है? तो घाटशिला जो है वो हमारा कहाँ है? तो घाटशिला जो है वो हमारा है कहाँ पर? तो वो भी हमारा है झारखंड में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर है कि भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधन कारखाना था वो था कहाँ पर? वो था डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? तो डिगबोई था आपका असम में। यहाँ पर भारत जो है तेल शोध करता है, तेल वहाँ से निकालता है, रिफाइनरी करता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी से होकर गुजारता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NH2। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ अवस्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे जो है उसका मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? तो सिकंदराबाद में। कहाँ पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदराबाद। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है 46 का जो सवाल है, इनमें से कौन अनुसूचित जनजातियाँ नहीं है? कि इनमें से कहाँ, यानी इसमें से किस राज्य में जो है अनुसूचित जनजाति नहीं है, यानी ST नहीं है? ST नहीं है, तो ST जो है वो पंजाब में नहीं के बराबर है। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तारापुर संबंधित जो है वो कहाँ से? तो तारापुर जो है वो है कहाँ से संबंधित? वो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र खोला गया था, वो भी कहाँ किसकी मदद से? तो वो खोला गया था अमेरिका की मदद से। याद कीजिएगा, भारत का जो पहला परमाणु जो खोला गया था परमाणु ऊर्जा केंद्र वो किसकी मदद से खोला गया था? तो अमेरिका की मदद से खोला गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन धार्मिक नगर है? धार्मिक नगर इनमें से कौन है? तो इनमें से जो है कोई भी जो है इटारसी, कांडला, कटनी, इनमें से कोई भी धार्मिक नगर नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर चलते अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन लौह इस्पात केंद्र नहीं है? कहाँ पर लोहा इस्पात का उत्पादन नहीं होता? तो भिलाई में होता है, दुर्गापुर में होता है, बोकारो में होता है। तो ये सब एक औद्योगिक नगर भी है, जबकि आगरा ऐसा नहीं है, तो इसीलिए जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है? कहाँ पर सूती वस्त्र अच्छी मात्रा में उत्पादन होता था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा हमारा सोलापुर। ठीक है,
चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? इनमें से जो औद्योगिक नगर है वो है कोटा। क्यों? क्योंकि कोटा एक शैक्षणिक नगर है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने उड़ने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का एक जगह है कोटा, यहाँ पे बच्चे क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं, तो इसीलिए ये औद्योगिक नगर नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इनमें से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन नहीं है? इनमें से कौन, तो इनमें से जो है कौन भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, तो वो है हमारा कौन? बम्बई। बम्बई जो है, मुंबई जो है वो पूर्वी तट नहीं बल्कि पश्चिमी तट पर स्थित है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब है कि मीटर गेज। मीटर गेज किससे संबंधित है? मीटर गेज जो होता है वो होता है रेल मार्ग से संबंधित। किससे? रेल मार्ग से। इसमें होता है क्या कि दो पटरियों के बीच में कितने मीटर गेज की दूरी होनी चाहिए, इस पर आधारित रहता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब है लिग्नाइट किससे संबंधित है? लिग्नाइट जो है वो कोयले का एक प्रकार है। किसका एक प्रकार है? कोयले का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण कौरल वाला सेवा? तो स्वर्ण कौरल का जो सेवा है वो हमारा कौन है? तो वो हमारा पंचम क्रिया है जो स्वर्ण कौरल सेवा के अंतर्गत आ जाता है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो देखिएगा, ऋतु क्षरण, वनोन्मूलन और अपवाह, और जो है क्या चीज़? चारण। ये जो है इनमें से कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चारण। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन अरहर यानी कि तूर दाल के उत्पादन में सबसे आगे है? तो इसका सही उत्तर है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अरहर दाल की उत्पादन होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 58 का ए, जो कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, बंगाल टाइगर यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम क्या दिया गया था? भरतपुर, तो इसका जो नया नाम दिया गया था वो दिया गया था केवलादेव राष्ट्रीय घाना राष्ट्रीय उद्यान, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है? यानी जिससे हम क्या कर सकते हैं? बार बार मतलब प्रयोग नहीं कर सकते एक बार प्रयोग करने के बाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ताप ऊर्जा को अगर एक बार हम प्रयोग कर लेते हैं तो इसके बाद दोबारा उपयोग करने में उसे हमें समय लग जाता है, जब इस ऊर्जा को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। इनमें से कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? तो भूतापीय ऊर्जा से जो संबंधित है वो हमारा है लंबा घाटी। क्या चीज़? लंबा घाटी, ऑप्शन नंबर ए। अब है बंगाल रूबी का संबंध किस खनिज से है? तो बंगाल रूबी का जो संबंध है वो है अब्रक से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला चलते हैं, इनमें से कौन एक नियोजित नगर है जिसके विकास के बारे में ज़्यादा सोचे? प्लान सिटी है जिसके विकास के बारे में सरकार सब सोचती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक नियोजित नगर है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत का नगर नहीं, जो उत्तर भारत में नहीं आता? देखिए, आगरा यूपी में है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, धनबाद, तो ये सब भी झारखंड में है। तो ये सब उत्तर भारत के क्षेत्र है ये तीनों, जबकि ये जो है पुणे वो हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है जहाँ पर चावल उत्पादन नहीं होता? तो हमें पता है कि चावल जो है वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर क्या चीज़? वर्षा स्रोत ज़्यादा होता है। तो हम ऑप्शन में से देख सकते हैं कि राजस्थान ऐसा जगह है जहाँ पर वर्षा की कमी होती है और इसीलिए इस क्षेत्रों में चावल उत्पादन ज़्यादा नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन उत्तर भारत की नदी है? उत्तर भारत की जो नदी है वो कौन है इनमें से? पेरियार की, कृष्णा की, गोमती की, पूर्णा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोमती। कौन सी चीज़? गोमती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है? ओह, ये तो आसान सा सवाल है। इस सवाल अंकलेश्वर जो वो हमारा कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ से भी तेल संशोधन होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन शिव समुद्रम का संबंध है? तो शिव समुद्रम का जो संबंध है वो है हमारा है जल विद्युत से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रदूषक है जिससे प्रदूषण फैलता है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण इसमें से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड से जो होता है ना वो प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन हेपेटाइटिस का कारण है? हेपेटाइटिस का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो हमारा होता है जल प्रदूषण। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न हमारा है, तो आपका प्रश्न यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उससे भी कुछ नॉलेज मिले। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मॉडल पेपर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।